नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए संविधान में कितनी ताकत होती है और डेमोक्रेसी किस चीज़ का नाम है। भारत का ठीक वैसा ही संविधान है, बस इसको इम्प्लीमेंट करने वाली न तो मीडिया है, न जुडिशियरी है, न ब्यूरोक्रेसी है। अमेरिका में 2-3 बड़ी खबरें सामने आ रही है। पहली खबर आई कि ट्रंप ने कहा कि मैं आर्मी तैनात कर दूंगा। अब आर्मी हेड ने साफ साफ कह दिया है, चिट्ठी लिख के कहा है कि मैं अमेरिका के राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व नहीं हूँ। मैंने उनकी शपथ नहीं ली है, मैंने ट्रंप को बचाने की शपथ नहीं ली है, मैंने इस देश को बचाने की शपथ ली है, संविधान की शपथ ली है और मैं जनता के प्रति उत्तरदायित्व हूँ। उसके बाद अमेरिका के पुलिस प्रमुख ने कहा कि ट्रंप अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो अपना मुंह बंद रखें। अब बात आगे चली गई है। ACLU एक संगठन है वहाँ जो ह्यूमन राइट्स को देखती है, संवैधानिक अधिकारों को देखती है। उसने ट्रंप के खिलाफ केस दर्ज करा दिया है। दरअसल व्हाइट हाउस के सामने प्रदर्शन कर रहे थे काले लोग। उसी दिन ट्रंप जो है वो बगल में एक चर्च है जो प्रदर्शन का केंद्र होता है, वहाँ जाने वाले थे फोटो खिंचवाने के लिए, क्योंकि वो उसको धार्मिक रूप देना चाहते थे। ट्रंप ने कोशिश भी की। पहले उन्होंने कहा कि मेजोरिटी साइलेंट। पहले तो उन्होंने गोरे लोग जो वहाँ 85% है और काले लोग जो कि 15% है, तो उन्होंने पहले गोरे लोगों को उकसाने की कोशिश की। वो मामला उनका फेल हो गया। गोरे लोग वहाँ काले लोगों के साथ खड़े हैं कि भैया ये रंग भेद नहीं चलेगा। उसके बाद उन्होंने दूसरा कहा कि चर्चेज पर हमले हो रहे हैं, धार्मिक रूप से उकसाने की कोशिश की। वो भी नहीं चला, क्योंकि उस चर्च के पादरी ने साफ साफ कहा कि मिस्टर ट्रंप आप बेईमानी न करे और चर्च को मैं किसी राजनीतिक का अड्डा नहीं बनने दूंगा। मुझे लगता है वो हमारे वाले से ट्रेनिंग ले रहे हैं। अच्छा, अमेरिका में नियम है 2 बार से ज़्यादा कोई राष्ट्रपति रह नहीं सकता है। ट्रंप साहब पहले कैसीनो चलाते थे और तमाम तरह के इनके बिजनेस थे। उसके बाद जब ये जा रहे थे तो पुलिस ने टीयर गैस छोड़े, आंसू गैस छोड़े, डंडे चलाएं और कैनन चलाएं, गैस छोड़े। इसको लेकर केस दर्ज कराया गया कि साफ है, चूंकि अमेरिका में या भारत के संविधान आपको प्रोटेस्ट करने का, अपनी बात कहने का संवैधानिक हक देता है। उनका कहना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हक का, हमारे जो संवैधानिक हक है उसका उल्लंघन किया है और इस पर उन पर केस चलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि सोचिए, जहाँ की पुलिस, जहाँ की मिलिट्री इतनी ट्रांसपेरेंट है, संविधान को लेकर इतना सम्मान है, वही देश राष्ट्र मजबूत बनता है। तो ट्रंप अब फंस गए हैं और उन पर केस दर्ज होगा। सोचिए, भारत की कल्पना कीजिए कि यहाँ किस तरह से धज्जियाँ उड़ाई जाती है, किस तरह से नियम कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाती है और खासकर संविधान को किस तरह से लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। जो डेमोक्रेटिक राइट्स है उसकी किस तरह से वहाँ की पुलिस हो, कानून हो, जुडिशियरी हो, कितना चेक एंड बैलेंस है। आप राष्ट्रपति हो जाए इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी संविधान के खिलाफ काम करेंगे। आप वहाँ की पुलिस व्यवस्था देखिए, वहाँ की आर्मी की व्यवस्था देखिए कि अपने ही लोगों के प्रति कितना सम्मान है। जैसे भारत के आर्मी का हम लोग जिस तरह से सम्मान करते हैं, अगर आर्मी हम लोगों पर ही हमला करे तो इससे क्या होगा। तो वहाँ की ट्रंप ने कोशिश की थी आर्मी उतारने की, लेकिन आर्मी ने रिफ्यूज कर दिया कि हम अपने ही लोग के खिलाफ नहीं जाएंगे। खैर, भारत की आर्मी भी उतनी ही शानदार है, सकारात्मक है और आज तक देखा गया है कि भारत की जो आर्मी है वो परिस्थितियाँ जब खराब होती है, चाहे वो साइक्लोन हो, चाहे वो किसी भी तरह का कोई आपदा हो, तो प्राकृतिक आपदा हो, तो वो जनता की मदद करती है और इसलिए उनको हम लोग सैल्यूट करते हैं। और वो हमारी सीमा की ही रक्षा नहीं करते, हमारी जान की भी रक्षा करते हैं। लेकिन किस तरह से इस देश में पारामिलिट्री का दुरुपयोग किया गया है, चाहे CRPF हो, चाहे ITBP हो, चाहे वो आदिवासियों के खिलाफ, और किस तरह से पुलिस का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग किया गया है यहाँ। तो समझिए कि अब तो सोशल मीडिया है, सब तरह की खबरें आ रही हैं। तो सोचिए कि ट्रंप साफ साफ ICLPLU के लोगों ने कहा है कि चूंकि ट्रंप अश्वेतों से, काले लोगों से सहमत नहीं है, इसलिए उन्होंने उन पर हमला करवाया है, इसलिए उन पर केस दर्ज होना चाहिए, क्योंकि प्रोटेस्ट करना हमारा डेमोक्रेटिक राइट्स है और किसी को भी हक नहीं है कि वो हम पर हमला करे। और वहाँ जिस तरह से एक छोटी सी बच्ची मुट्ठी तान तान के कह रही है कि वी वॉन्ट जस्टिस नो पीस, हमें पहले न्याय दीजिए तब शांति की बात कीजिएगा। तो इस बार ट्रंप साहब फंस गए हैं और हमें लगता है कि हमें सीखने की जरूरत है। और सबसे एक बड़ी खबर आ रही है कि हथनी का पोस्टमार्टम हुआ, उससे साफ हो गया है कि हथनी को बम नहीं दिया गया था, बम नहीं खिलाया गया था, ये भी साफ आया है। अनानास खाने की बात भी सामने नहीं आ पाई है।
और दूसरी बात जो इस तरह से मीडिया ने चलाया था कि वो खबर जो है वो कहाँ की वो खबर है जो हाथी वाली खबर है पलक्कड़ की है, और चला रही थी क्या मीडिया, मल्लापुरम। सोचिए उसको कैसे हिंदू मुस्लिम क्या, मल्लापुरम मुस्लिम बहुल इलाका है, वो मल्लापुरम की खबर नहीं थी, वो पलक्कड़ की खबर थी और उसको हिंदू मुस्लिम किया गया। और उसके बाद अब ये भी खबर आ रही है, तो किस तरह से जानबूझकर, सोचिए वो तमाम लोग जो ट्वीट कर रहे थे, दीपक चौरसिया ने ट्वीट हटा लिया है, तमाम लोगों ने ट्वीट हटा लिया। इसलिए मैं कहता हूँ इस देश की जो जातिवादी ब्राह्मणवादी मनुवादी मीडिया है वो झूठ फैलाती है, महा झूठ फैलाती है। और वो तमाम लोग जो इस देश के निर्दोष लोग की हत्या पर तो नहीं बोलते हैं, लेकिन हथनी के बहाने एक एजेंडा को आगे बढ़ाते हैं, एक जानबूझकर एक पार्टी विशेष, एक जाति विशेष, एक धर्म विशेष के लोग के एजेंडा को आगे बढ़ाते हैं। उनको पहचान लीजिए, चाहे वो अक्षय कुमार हो, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो अनुष्का शर्मा हो, चाहे कोई भी हो। तो हाथी के नाम, पहले जमाती के नाम पर, अब हाथी के नाम पर न जाने कहां कहां से लोग लाते हैं। शुक्र है इस सोशल मीडिया का, जो आपको आज नेशनल दस्तक ने एक अभियान छेड़ा है कि क्या हम एक न्यूज एजेंसी बना सकते हैं। आप बना सकता है बहुजन। आप 5 रुपए का रोज अखबार खरीदते हैं, उस अखबार को न खरीद के जो आपके खिलाफ काम करता है, आपने अगर नेशनल दस्तक जैसे किसी संस्थान को खड़ा कर दिया और 5 रुपए भी आप रोज का कंट्रीब्यूशन, मतलब 5 रुपए के हिसाब से सोचिए 150 रुपए का महीना और साल का 1800 रुपए भी अगर आप मदद, अगर 10 लाख बहुजन या 20-40 लाख सब्सक्राइबर है नेशनल दस्तक के, अगर 25 से 30 लाख बहुजन भी सिर्फ 150 रुपए महीना देता है नेशनल दस्तक को, तो नेशनल दस्तक इस देश में एक टीवी चैनल, एक न्यूज एजेंसी खड़ा कर सकता है। हम लोगों ने बिना संसाधन के आप तक खबरें पहुंचाई है। आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं कि नेशनल दस्तक की व्यूअरशिप 100 करोड़ के पार कर चुके, मतलब 100 करोड़ लोग अब तक नेशनल दस्तक को क्लिक कर चुके हैं। हमारा 4 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाला है। अगर हमारे लोग टेक्निकल हों, आपसे गुजारिश कर रहा हूं, वो जो लाल बटन दिख रहा है वहां उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी दबाइए। वो जब आप दबाएंगे तो बहुजन समाज की आवाज दूर तक जाएगी, दुनिया तक जाएगी और नेशनल दस्तक और मजबूत होगा। और तमाम बहुजन चैनलों को मजबूत कीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया। और मीडिया की भूमिका को इस तरह से समझिए कि आज से 100 साल पहले बाबा साहब ने मुकनायक अखबार शुरू की थी और गायकवाड़ साहब ने उनकी आर्थिक मदद की थी। चूंकि हमारे लिए आपका चंदा इसलिए जरूरी है कि बहुजन समाज में ब्यूरोक्रेट्स तो हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, लेकिन बिजनेस नहीं है और चैनल बिजनेस ऐड पर चलता है। तो आप अगर आर्थिक मदद करके इस चैनल को टीवी चैनल में और न्यूज एजेंसी में तब्दील कर सकते हैं, तो कहीं से कहीं भी बारीक खबर होगी, वहां से हमें रिपोर्ट आएगी, विजुअल आएंगे, वीडियो आएंगे और हम दिखा सकते हैं, वो खबरें दिखा सकते हैं जो यूट्यूब पर नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि इसकी इंटरनेशनल गाइडलाइंस है। और जिस तरह से मुस्लिम मिडिल ईस्ट के लोगों ने बीबीसी और सीएनएन के खिलाफ अल जजीरा खड़ा किया, भारत में भी बहुजन मीडिया खड़ा किया जा सकता है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, आप लोग की प्रतिक्रिया बताइए, क्योंकि अब जो है दुनिया जो है वो सोशल मीडिया पर है, डिजिटल मीडिया पर है, आपको खड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं आप पीछे छूट जाएंगे। आपके आईएएस डॉक्टर, सोचिए एक गुर्जर समाज की बेटी जो है वो मंदिर गई थी, केदारनाथ, कहाँ बद्रीनाथ गई थी या केदारनाथ गई थी, उन पर लोग गाली दे रहा है उनको। समझिए वो तो हिंदू बेटी है, उनको भद्दी भद्दी गालियां दे रही क्योंकि उन्होंने कुछ अव्यवस्था के बारे में बोल दिया। तो इस तरह के हालात हैं, इसलिए आपको मीडिया खड़ा करना पड़ेगा। नहीं तो युवराज जी जैसे लोग जो जाति सूचक शब्द बोलते हैं, पहले तो आपको पता नहीं चलता, सोशल मीडिया नहीं होता तो ये तो टीवी अखबार वाला दिखाएगा नहीं। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो आपको पता नहीं चलता तो आप गुस्सा नहीं व्यक्त करते, विरोध नहीं करते, तो वो माफी नहीं मांगता। तो इसीलिए कह रहा हूं कि अपनी ताकत को बनाइए और जो अखबार और टीवी आप देख रहे हैं उसको डिस्कनेक्ट कीजिए और उससे अपना मीडिया खड़ा कीजिए। जैसे अमेरिका में काले लोगों ने अपना बैंक, अपना मीडिया, अपना रेडियो स्टेशन, अपना फिल्म इंडस्ट्री, अपना म्यूजिक इंडस्ट्री, अपना बिजनेस, अपना स्कूल कॉलेज सब शुरू किया है। आपको ये करना पड़ेगा, नहीं तो भारत में आप दूसरे दर्जे के नागरिक बना दिए जाएंगे। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आप सबका शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, कोरोना से बचिए और अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए हो सके तो एक्सरसाइज भी कीजिए।
क्योंकि बहुजन समाज जब तक नहीं रहेगा तब तक ये देश मजबूत नहीं होगा। क्योंकि मिट्टी हम जोतते हैं, खेत हम उपजाते हैं, सड़कें हम बनाते हैं, बिल्डिंगें हम बनाते हैं, सबसे बड़े मार्केट में हम इन्वेस्ट करते हैं, सब्जी हम खरीदते हैं, सब्जी हम बेचते हैं। तो ये देश इसीलिए खड़ा है क्योंकि बहुजन समाज के पैरों में वो ताकत है, कंधों में वो ताकत है, वो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता है, सड़कें बनाता है, सारा काम बहुजन समाज के हिस्से है और उसी को दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। इस लड़ाई को अंजाम तक ले जाना है और हम लोग फिर कह रहा हूँ, हमें किसी के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ अपना बराबर का अधिकार चाहते हैं और हम इस देश को मजबूत चाहते हैं। हम संविधान के हिसाब से देश चले ये चाहते हैं ताकि सबके साथ बराबर का न्याय हो। ऐसा ना हो कि कोई मनु शर्मा छूट जाए और कोई विकास यादव जेल में हो। ऐसा ना हो कि कोई लालचंदानी को इस्तीफा देना पड़े और कोई अनुराग ठाकुर चुप बच जाए। ऐसा ना हो कि कोई लालू यादव जेल में रहे और कोई आडवाणी हत्या करा के भी छूटता रहे। अगर आप चाहते हैं कि बराबर का अधिकार हो तो आपको अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, एकजुटता आप बनानी पड़ेगी। आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।